नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। परमात्मा एक मार्ग में 4 तत्व दिए हैं, उसी का विश्लेषण देखेंगे। जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी भगवान को पाने के लिए विदेह अवस्था में थे, तब अंततः एक भगवान ने बाबा को दर्शन दिए और उन्हें बेईमान कहा। इसके बाद बाबा ने प्रभु को वचन दिया कि वे मानव जाति को ईश्वर के प्रति जागृत करने का कार्य ईमानदारी एवं निस्वार्थ भाव से करेंगे। तब बाबा ने वचन दिया, परमात्मा एक, मरे या जिए भगवत नाम पर। भगवान बाबा से प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा को निम्नलिखित 2 वचन दिए। 2 खदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छानुसार भोजन। ये श्लोक इस मार्ग का सिद्धांत होने के कारण बाबा ने भगवत प्राप्ति, निष्काम कर्म योग को प्राप्त करने और मनुष्य को जीवन में सफल बनाने के लिए ये 4 सिद्धांत दिए हैं। परमात्मा एक, मरे या जिए भगवत नाम पर। 2 खदारी दूर करते हुए उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। पहला तत्व परमात्मा, एक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ऐसे भगवान की खोज शुरू की जो मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर सके। तब वो भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने बाबा से कहा, जैसा कि कहा जाता है, तुम्हारे साथ हूं, पर तुम भूल गए। सेवक, तू मुझे कहां देख रहा है? मैं 24 घंटे तुम्हारे करीब हूं। जिस क्षण मैं जाऊंगा तुम्हारा शरीर मर जाएगा। तब बाबा ने सोचा कि वो कौन सी वस्तु है जो मुझे जीवित रखती है। तब उन्हें आत्मा की याद आई। जब मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो उसका शरीर मर जाता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और ईश्वर का अंश है। सभी प्राणियों की आत्मा मिलकर एक परमात्मा है, अर्थात प्रत्येक आत्मा में ईश्वर का अंश है। बाबा ने इसे पहचान लिया। अंततः बाबा भगवान को एक ईश्वर मानते थे। ये आत्मज्योत है। जो आत्मा बाबा के पास है वही आत्मा दूसरों के पास भी है। यानी बाबा का मानना है कि सभी इंसान एक समान है। इसलिए वे किसी को अपने पैरों पर सिर नहीं रखने देते, क्योंकि एक आत्मा के आगे दूसरी आत्मा को झुकना आत्मा का अनादर करना है और बदले में भगवान का भी अनादर करना है। आत्मा दिन के 24 घंटे जागती रहती है और एक सतत चेतना शक्ति है। आत्मा भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्ति है। वह निराकार है। यद्यपि ये रूप में आता है फिर भी अदृश्य है। वो दिखती नहीं, सिर्फ उसके गुण दिखते हैं। दूसरा तत्व मरे या जिए भगवत नाम पर। यद्यपि मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है परंतु वो ईश्वर का अंश है। भगवान ने उसे बुद्धि दी है और उसमें मोह, माया, अहंकार सहित अन्य गुण उत्पन्न किए हैं। वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है। वो भगवान में विश्वास नहीं करता तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और मोह, माया, अहंकार में फंस जाता है। इससे वह दुखी हो जाता है। वो उस पीड़ा को दूर करने के लिए विभिन्न तरीकों से उसका इलाज करता है, लेकिन जब उसका दुख दूर नहीं होता तब भी वो भगवान को याद करता है और उनकी पूजा करता है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमेशा कहते हैं कि मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, ईश्वर एक शक्ति है। मनुष्य श्रमिक है, उसे फल की आशा नहीं करनी चाहिए। भगवान ही फल देते हैं। इसलिए जब इंसान जीवित हो तो उसे भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और वही करना चाहिए जो उसे प्रिय हो। अर्थात जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भगवान में विलीन हो जाती है। अन्यथा वो 84 योनि के साथ में घूमता रहता है। वो आत्मा बेचैन हो जाती है और ध्यान से सुख पाती है। यदि मनुष्य का कार्य भगवान को सामने रखकर किया जाता है तो उसके शरीर से मोह, माया और अहंकार नष्ट हो जाता है। इसे ही कहते हैं कि मरे या जिए भगवत नाम पर। तीसरा तत्व दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि यदि मनुष्य कोई ऐसा कार्य करता है जो भगवान को प्रिय है, यदि कोई मोह, माया और अहंकार को त्याग देता है, सभी के साथ सच्चाई का व्यवहार करता है, संयम का व्यवहार करता है और प्रेम का आचरण करता है, तो वो मनुष्य सदैव भगवान को प्रिय होता है। प्राकृतिक वातावरण के कारण उसे कष्ट तो होता ही है, साथ ही उसे जीवन जीने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है।
ऐसे समय में वो कई उपचार करते हैं। उस समय यदि भगवान को सामने रखकर उपचार किया जाए तो उसके दुख शीघ्र ही दूर हो जाएंगे और उसकी परेशानियां भी आसानी से दूर हो जाएंगी। इस काम में भगवान उनका साथ देते हैं। अंत में भगवान मनुष्य को मुक्ति देते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात मनुष्य को भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। इस प्रकार भगवान मनुष्य की पीड़ा दूर करते हैं और अंततः उसके जीवन की रक्षा करते हैं। चौथा तत्व इच्छा अनुसार भोजन। जब एक इंसान का जन्म होता है तो उसे पूर्ण जीवन जीने के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। उसका ध्यान इस बात पर अधिक रहता है कि वो अपने जीवन को कैसे सुखी और संतुष्ट बना सकता है। इसलिए यदि वो ईश्वर से अपनी इच्छित वस्तु की कामना करता है और ईश्वर से मांगता है तो उसे वह वस्तु आसानी से मिल जाती है। ये इच्छानुसार भोजन है। इच्छानुसार भोजन का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जब चाहे कुछ भी खा ले, जैसे असेल मांसाहारी, तर देल पलंगावरी। ये गलत है। जैसा उसने कर्म किया है वैसा ही इच्छा करने पर ही उसे वस्तु मिलती है, अन्यथा उपलब्ध नहीं है। यानी उसके लिए इच्छानुसार भोजन के लिए कर्म करना जरूरी है। इस प्रकार मानव धर्म में 4 तत्व दिए हैं। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक सत्य YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सभी सेवकों को वीडियो भेजें। नमस्कार।